नमस्कार। हमारे यहाँ 7 सुख कहे गए, उनमें से एक सुख जो है उसके लिए कहा गया सुलक्षण नारी, अर्थात अच्छी पत्नी मिलना भी गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी अनिवार्य शर्त है। तो जन्म पत्री से हम ये कैसे पता करें कि हमारा जो जीवन साथी है वह कैसे गुणों से युक्त होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो हमारे साथ पूरा जीवन व्यतीत कर भी पाएगा या बीच में छोड़कर चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो किसी भी कन्या की जन्म पत्री देख करके ये पता कर सकते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। तो शास्त्र में एक बात कही गई कि लग्नेन्दु संवेयस्य सा नारी प्रकृति स्थिता स्त्रियोचित गुणोपेता सुरूपा शुभ लक्षणा। अगर किसी भी स्त्री की जन्म पत्री में अगर लगन के अंदर चंद्रमा, बुध अथवा शुक्र स्थित है, तो ये जो स्थिति जो है ग्रहों की, यह बहुत ही शानदार कही गई। वो कहता है लग्ने चंद्रज्ञ बुध शुक्रेशु बहु सौख्य गुणान्विता। किसी की कुंडली में भी अगर लगन में चंद्र, बुध और शुक्र हो तो ऐसी स्थिति में बहुत सुख यानी कि बहुत ही सुखशाली होती है, सुख देने वाली होती है। तो एक तो नियम ये देखा जा सकता है। दूसरा एक और नियम है, अगर वो कहता है जीवे तत्राति संपन्ना पुत्र पौत्र सुखान्विता। अगर किसी की कुंडली में इन तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन अगर कुंडली में यहां बैठ गया बृहस्पति, तो ऐसी जो स्त्री है वो पुत्र और पौत्र और धन संपदा देने वाली होती है। तो हम कह सकते हैं कि लगन में जिस भी कन्या की जन्म पत्री में चंद्रमा पक्ष बल से युक्त स्थित हो, बुध हो, शुक्र हो और गुरु हो, तो ऐसी जो स्त्री है वह बहुत ही सुख देने वाली होती है। इसके अतिरिक्त जिसका भी जो जन्म कुंडली देख रहे हैं वहां देखें कि यदि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर लगन हो और चंद्रमा भी कहीं पर भी इन्हीं राशियों में बैठे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में, वो कहता वहां पर एक नियम है कि लग्नेन्दु संवेयस्य सा नारी प्रकृति स्थिता। लगन और चंद्रमा दोनों ही यदि सम राशियों में स्थित हों तो ऐसी जो स्त्री है वो स्त्रियोचित गुणों से भरपूर होती है। अर्थात उसके अंदर दया, क्षमा, नम्रता आदि जो गुण हैं वो कूट कूट के भरे हुए होते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए जो है वह हिम्मत हौसले से सद्बुद्धि से अपने व्यवहार से सबको साथ लेकर के चलने वाली होती है। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि सम राशियों का लगन हो और चंद्रमा भी सम राशि में हो और यदि किसी की कुंडली में सूर्य भी सम राशियों में यानी इन्हीं राशियों में अगर बैठ जाए तो सोने पे सुहागा। क्योंकि मन, शरीर और आत्मा तीनों के अंदर सौम्यता जैसा गुण अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसा जो व्यक्ति है ना भावुक होता है, आपसे लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता और सौम्य स्वभाव का होने से व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन है वो तो स्वतः ही अच्छा चलने पड़ता है। वैसे तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे कि अगर इस संसार में जितने भी गृहस्थी लोग हैं उनके बीच में अगर किसी प्रकार का कोई क्लेश है तो एक मंत्र है, उस मंत्र का अगर हम जीवन भर अगर प्रयोग करें तो हम क्लेश से युक्त जो जीवन था उसको प्रसन्नता से भर सकते हैं। उसका नाम है हाँ जी। अगर आपको हाँ जी कहना आता है तो भी हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, ईमानदारी की बात है। अब दूसरी बात है डायरेक्शन। ये भी सवाल उठता है कि मेरा विवाह किस दिशा में होगा। तो हमारे यहाँ नियम है कि 1, 5 जो 9 राशियां हैं ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। 2, 6 जो 10 राशियां हैं ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 7, 11 ये पश्चिम दिशा की हैं और जो 4, 8, 12 राशियां हैं ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सप्तम भाव में जो राशि है, मान लो किसी के 1, 5, 9 में आ गई तो इसका विवाह पूर्व दिशा में हो सकता है। साथ में पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को देखिए, शुक्र जिस राशि में बैठा और शुक्र से जो 7वीं राशि है और सप्तमी जिस राशि में बैठा है, इन तीनों के आधार पे विचार कीजिए। मान लो इन तीनों में से जो है कम से कम 2, 1, 5, 9 नंबर राशियों में ही बैठे होते तो पूर्व दिशा में ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा। लेकिन 2, 6, 10 में तो दक्षिण में होगा।
अब विवाह नजदीक होगा या दूर होगा इसको भी जाना जा सकता है। हमारे यहाँ पर 1, 4, 7 और 10 नंबर राशियां चर राशियां हैं। अगर इनमें सप्तमेश और शुक्र बैठा है, मेष, कर्क, तुला और मकर में, तो व्यक्ति का विवाह होगा बहुत दूर। और अगर 2, 5, 8 और 11 नंबर राशियों में बैठा है तो इसको स्थिर राशियां कहा, तो ये घर के नजदीक ही ब्याह हो जाता है, ज्यादा दूर शादी नहीं होती। लेकिन 3, 6, 9, 12 हो तो न ज्यादा दूर होता है और न ज्यादा नजदीक होता है। इस प्रकार से हम किसी की भी जन्म पत्री देख करके पता लगा सकते हैं कि विवाह नजदीक होगा या दूर होगा और किस दिशा में होगा, और जिससे हमारा विवाह होने वाला है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका हमारे जीवन में आने से क्या क्या अच्छे फल मिलेंगे, इन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।